हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू बी आर एस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आर ओ के लिए जो हिंदी का सिलेबस है, मैं करीब तीसरी बार यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ। और इस बार देखेंगे तो पूरा मैं प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो इसके पहले देखेंगे तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वन वर्ड और यहाँ पर तद्भव तत्सम, इनको पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप सभी क्लासेस एक साथ प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और देखिए, जो इनकी पीडीएफ है, पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर दे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ कह रहा बाजार। तो देखिए फ्रेंड्स, बाजार कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पहला वाला एरर दिया गया है, ये गलत है। तो बाजार कैसे होगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा बाजार। और यहाँ पर देखेंगे तो ये चिन्ह होता है, ठीक ना, ऐसे बाजार। और यहाँ पर दिया बारात, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी गलत होगा। बारात कैसे लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा बारात, ठीक ना, क्या होगा, ये केवल हो जाएगा बारात। और कह रहा कालिदास, तो कालिदास में यहाँ पर देखेंगे जो ई होता है, छोटी ई हो जाएगा, ठीक ना, क्या, छोटी ई। बाकी यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी कह रहा बाजार, बिल्कुल सही है। और थोड़ा सा मैं पेज थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से दिखें वो। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2, इतना सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। ठीक है, कह रहा सुनो सुनो वह गा रही है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखेंगे तो अल्प विराम दिया गया है, तो बिल्कुल सही है, पहला वाक्य बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि राम लक्ष्मण, यहाँ पर देख संबोधन दिया गया है, तो यहाँ पर संबोधन नहीं होना चाहिए, ठीक ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अल्प विराम होना चाहिए था। तो कह रहा है कि राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, ये गलत हो गया। फिर कह रहा है क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे पूर्ण विराम दिया है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। फिर कह रहा है कि राम नरेश गोबर गणेश है, तो यहाँ पर गोबर गणेश में देखेंगे तो यहाँ पर योजक दिया गया है, जबकि यहाँ पर योजक नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो कह रहा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बिल्कुल सही है यहाँ पर। और देखेंगे जो अनेक व अनेक दिया होगा तो इसमें से एरर यही देता है, इसका अनेक का अनेकों कर देता है, ठीक ना, क्या करेगा यहाँ पर, तो अनेक का अनेकों करके देता है। तो पहला यहाँ पर सही हो गया। फिर कह रहा छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ठीक है, ये प्रदान नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर होता है अर्पित किया, ठीक ना, क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा अर्पित किया, ये गलत हो गया। फिर अगर श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो यहाँ पर अनेकों नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर अनेक होना चाहिए। फिर कह रहा है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो देखिए फ्रेंड्स घोर संबंध नहीं, एक अभिन्न जीवन का अभिन्न, ठीक ना, क्या होगा, यहाँ पर होना चाहिए था अभिन्न संबंध है। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसे धोखा देकर लूट लिया, ठीक ना, उसे धोखा, धोखा थोड़ी होता, धोखा होता है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर धोखा हो जाएगा, तो पहला ही यहाँ पर गलत मिला। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है कि जमींदार के पास दो सिपाही थे, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, ये भी सही है। कह रहा है लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, ये भी सही है। इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे लब्ध प्रतिष्ठित की बात कर रहा, प्रतिष्ठ, तो इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट होगा, हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठ, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि वो 7वीं कक्षा में पढ़ता, 7वीं नहीं, क्या होगा, तो फ्रेंड्स 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है ना, क्या 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो पहला वाला गलत हो गया। फिर कह रहा है सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है, तो देखिए फ्रेंड्स सरयू नदी का घाट नहीं, ये पाट होता है, ठीक है ना, क्या पाट, बहुत लंबा है, तो ये भी गलत हुआ। फिर कह रहा है कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे वह दिया गया है, जबकि यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, यहाँ पर वे होना चाहिए, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, तो यहाँ पर यह भी गलत हुआ। तो इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, बिल्कुल सही है। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी संबंध अशुद्धि है,
यानी यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें हलंत वाली त्रुटि दी गई है। क्या श्रीमान बिल्कुल सही है, सम्राट में भी हलंत होता है बिल्कुल सही, परिषद ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे क्या श्रीयुत, तो फ्रेंड जो श्रीयुत होगा इसमें हलंत नहीं होता है, ठीक ना, क्या इसमें हलंत नहीं होगा। तो राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। तो पूछ रहा कपूर कैसे लिखा जाएगा, देखिए फ्रेंड जो कपूर होता है ऐसे ही हो जाएगा, ठीक ना, कर्पूर होगा, ठीक है। तो इसमें बड़ा ऊ की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी देख चेक कर लेते हैं। तो कह रहा अंतर्धान, ठीक ना, कह रहा अंतर्धान। तो यहाँ पर पहला वाला तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर निरोग दिया गया है, तो निरोग में क्या हो तो बड़ी हो जाएगा, ठीक ना, क्या बनेगा ये हो जाएगा निरोग। फिर कह रहा अहिल्या, तो देखिए अहिल्या ने अहल्या होता है, ठीक ना, क्या होगा ये हो जाएगा अहल्या। ये और कह रहा है सन्यासी, तो सन्यासी में देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा आधा न भी होता है और इसके ऊपर बिंदी भी होती है, मतलब यहाँ पर न वाली जो बिंदी कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कह रहा कि मैं इतना चाहता हूँ, ठीक ना, मैं इतना चाहता हूँ, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। फिर कह रहा शराब पीना विष से भयंकर है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका क्या बनेगा, शराब पीना विष से भयंकर है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शराब विष से भयंकर है, ठीक ना, क्या होगा इसका बनेगा शराब, शराब विष से भयंकर है, विष से भयंकर है, भयंकर है। तो यहाँ पर ये गलत हुआ। फिर का दिन दहाड़े डाका और चोरी करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स क्या बनेगा इसका, इसका होगा दिन दहाड़े डाका मारते और चोरी करते हैं। फिर कह रहा मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, तो इसका शुद्ध का क्या होगा, तो ये हो जाएगा मैं केवल इतना चाहता हूँ। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। कह रहा कि इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा कि पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो देखिए क्या हो जाएगा, पत्र किसके नाम लिखा गया है यहाँ पर, ठीक ना, क्या होगा पत्र नाम लिखा गया, पर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, क्या बनेगा पत्र किसके नाम लिखा गया है। तो अशुद्ध कौन सा हुआ, तो बनेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। बाकी कह रहा है कि एक रुपए में कितने, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, बिल्कुल सही है। भारत एक समृद्धशाली देश है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखेंगे रुपया है, ठीक ना, जो रुपये लिखा जाता है इसमें भी एरर दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे जो ये रुपया लिखा गया है बिल्कुल सही है। अगर रुपये का एरर दिया जाएगा तो इसमें छोटा वो मिलता है, ठीक ना, जैसे रुपया लिखा जाएगा तो ऐसे होगा, ठीक ना, ऐसे रुपये, ये गलत होगा, ठीक है। जो मात्रा देखेंगे ये ऐसी जो मात्रा होगी ये किसकी होती है, तो फ्रेंड्स छोटा ओ की, और यहाँ पर जो दिया गया रुपए में जैसे ऐसे किया गया बस, ठीक ना, ये नुक्ता नहीं रहेगा ऐसे, ठीक है, क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ बनेगा बड़ा वाला। तो देखेंगे तो रुपए वाला भी एरर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। कह रहा कि मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म चाय लाओ, तो फ्रेंड्स पहला गलत है, इसका शुद्ध क्या बनेगा, तो बनेगा मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ठीक है, बिल्कुल सही होगा। फिर कह रहा व्यायाम करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहें, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिससे कि नहीं होगा, ताकि स्वस्थ रहें, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ताकि स्वस्थ रहें। फिर कह रहा है एक एक करके सभी मर गए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, शुद्ध क्या बनेगा, एक एक कर सभी मर गए, ठीक ना, यहाँ पर जो के दिया गया है यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत। फिर कह रहा है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ठीक है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो फ्रेंड्स होगी नहीं है पर होगा हो जाएगा, ठीक ना, क्या होगा ये होगा होना चाहिए। तो राइट कौन सा बनेगा, तो राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, बड़ी बात होगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, बड़ा बात होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ना कोई नहीं हो सकता, सही जा रहा है ना, तो डी वाला सही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें कह रहा है कि इससे दिए गए वाक्य अशुद्ध हैं, इनका शुद्ध ऐसे होगा, यानी गागे वाला यंत्र आ रहा, ठीक है। तो इसका राइट क्या बनेगा, मतलब अच्छा गलत तो ये भी हो गया, ठीक है, सही कोई नहीं है, ठीक है, तो गलत तो ये भी हो रहा है, तो क्या होगा, तो होगा हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। कह रहा है पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, पूज्यास्पद, तो देखिए फ्रेंड्स मुझे दिया गया है ना पूज्यास्पद, तो इसका शुद्ध क्या होगा, तो शुद्ध होता है पूजास्पद, ठीक ना, क्या होता है पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, तो पहला वाला ही गलत मिल रहा।
बाकी कह रहा दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। फिर कह रहा सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, बिल्कुल सही। फिर कह रहा अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, कह रहा सृष्टि। तो देखिए अपने सृष्टि कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर बड़ी ई दिया गया है, तो इसमें छोटी ई हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है तो छोटी ई होगा, यहाँ पर एक गलत हो गया। फिर कह रहा कि अभ्यंतरिक, तो देखिए अभ्यंतरिक कैसे लिखा जाता है, तो हो जाएगा अभ्यंतरिक, ठीक ना। क्या होगा? तो हो जाएगा अभ्यंतरिक, तो यहाँ पर ये भी गलत। फिर क्या अनधिकार, तो देखेंगे तो जो अनधिकार दिया गया है बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पे जो डी कह रहा है समुद्रिक, तो देखिए फ्रेंड समुद्रिक नहीं होता, क्या होता है? सामुद्रिक होता है, ठीक ना। क्या? सामुद्रिक। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। एक सेकेंड, कह रहा है अशुद्ध वर्तनी, तो यहाँ पर देखेंगे उंगली बिल्कुल सही लिखा गया है, बांस ये भी सही है, और दांत भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे पांचवा लिखा गया है, पांचवा कैसा होता है? तो यहाँ पर चंद्रबिंदी होनी चाहिए थी, ठीक ना, पांचवा, ठीक ना, पांचवा यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर प के ऊपर भी होगा। इसका राइट कौन सा बनेगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ठीक है। कह रहा कि अनुग्रहित, तो देखिए फ्रेंड्स होता है क्या है इसका, तो इसका हो जाएगा अनुग्रहित होता है, ठीक ना। क्या होता है? इसका होता है अनुग्रहित। फिर कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। और कह रहा आधिकारिक, तो देखिए आधिकारिक कैसे लिखा जाता है, तो हो जाएगा आधिकारिक होता है, ठीक ना। क्या होता है? तो ये हो जाएगा आधिकारिक। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, ठीक है। कह रहा है उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, यहाँ पर देखेंगे तो से दिया गया है, जबकि यहाँ पर से का यूज नहीं होना चाहिए। क्या होगा? तो उसने मुक्त कंठ बढ़ाई की, बढ़ाई भी नहीं होगा। क्या होगा इसका? उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, ठीक ना। क्या होगा? क्या हो जाएगा? उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, तो पहला वाला गलत। फिर कह रहा है उसने मुक्त मुक्त हस्त धन लुटाया, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो यहाँ पर देखें तो प्राणी मात्र दिया गया है, ठीक ना। क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो यहाँ पर होना चाहिए प्राणी मात्र का कल्याण करो, यहाँ पर समस्त, यहाँ पर एरर दिया गया यानी सुपरफ्लुअस है। फिर कह रहा है कि आपकी आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ पर आयु आयु नहीं होना चाहिए। क्या होगा? आपकी अवस्था, ठीक ना। आपकी अवस्था 40 वर्ष है, आपकी अवस्था 40 वर्ष है, यानी आयु जो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर अवस्था होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, करण निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध चूज करना है। यह पहला कह रहा है नुपुर, तो देखेंगे नुपुर में उल्टा कर दिया है, तो नुपुर में क्या होता है? नू में बड़ा ऊ होता है, जो पर प होता है उसमें छोटा ऊ होगा, ये नुपुर होगा, तो पहला गलत। फिर कह रहा कवित्री, कवइत्री बिल्कुल सही है, तो राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा स्मरण, स्मरण होता है ये, तो मतलब स्मरण होगा, तो स्मरण दिया है, क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा स्मरण होगा। फिर कह रहा परिस्थिति, तो देखेंगे जो परिस्थिति होता है इसमें छोटी ई होता है, ठीक ना। क्या होगा? तो इसमें छोटी ई परिस्थिति में, परिस्थिति, तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ठीक है। कह रहा परीक्षा कैसे लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स परीक्षा तो ऐसा ही होता है, ठीक ना, परीक्षा, तो राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। कह रहा कि मैं अनेकों बार विदेश गया, तो फ्रेंड्स मैं अनेकों बार, तो फ्रेंड्स अब देख अनेकों दिया गया है, तो क्या होना चाहिए? मैं अनेक बार, ठीक ना। क्या बनेगा? मैं अनेक बार विदेश गया। फिर कह रहा कि इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो फ्रेंड्स नापा नहीं होता, आंका नहीं जा सकता, ठीक ना। क्या होगा? ये हो जाएगा आंका नहीं जा सकता। फिर कह रहा कि बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, बिल्कुल सही है, तो राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा? आप इतना ही काम कर दीजिए, केवल जो दिया गया है, केवल क्या है, तो यहाँ पर सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य की वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है, किसकी अशुद्ध है? यहाँ पर मिला याज्ञवल्क, याज्ञवल्क, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला वाला गलत है, इसमें कैसे लिखा जाता है? याज्ञ,
ठीक है ना, इस क्या होगा, इससे लिखा जाएगा याज्ञ व ल य, ठीक है, ल और क आधा हो जाएगा इसमें। बाकी सदृश्य बिल्कुल सही है, गृहिणी बिल्कुल सही है और हस्तक्षेप भी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कह रहा है अधीन कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए जो अधीन होता है ये हो जाएगा अधीन, ठीक ना, यानी कि बड़ी की मात्रा होगी और इसमें अ हो जाएगा। कौन सा बनेगा, तो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कह रहा रचयिता। तो देखिए फ्रेंड्स रचयिता कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए रचयिता दिया है, ठीक ना, रचयिता ये होता है रचयिता, ठीक है, तो पहला गलत। फिर क्या अनाधिकार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये होता है अनधिकार होता है, ठीक है, क्या होगा अनधिकार, अनधिकार, तो यहाँ पर ये भी गलत। फिर क्या चिन्ह, तो यहाँ पर चिन्ह भी गलत है, चिन्ह कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा चिन्ह, ठीक है ना, यहाँ पर न होगा, ये भी गलत। बाकी यहाँ पर देखिए अनुकूल दिया है, अनुकूल यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, ठीक है, कह रहा कि उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। फिर कह रहा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो फ्रेंड्स पीती नहीं होगा, पीते हैं, ठीक है ना, क्या होगा पीते हैं। फिर कह रहा उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, कह रहा उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो प्रकट नहीं ओनली क्या होगा यहाँ पर उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, ठीक है ना, क्या होगा, तो प्रकट यहाँ पर नहीं होगा। फिर कह रहा कि तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो फ्रेंड्स यहाँ पर तमाम नहीं होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर संपूर्ण देश में, ठीक ना, संपूर्ण देश में, संपूर्ण देश में यह बात फैल गई, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध शब्द है वर्तनी, कह रहा पूजनीय बिल्कुल सही है, सॉरी सॉरी पूजनीय, पूजनीय नहीं तो पूजनीय होता है ना ये, ठीक है, क्या होगा, ये तो पूजनीय होगा। फिर क्या तत्कालिक, देखिए तत्कालिक कैसे होगा, तो ये तात्कालिक होता है, ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा तात्कालिक। फिर क्या प्रामाणिक, तो प्रामाणिक बिल्कुल सही है। फिर क्या पैतृक, तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स पैतृक में ऐसे हो जाएगा पैतृक, ठीक ना, ये होता है पैतृक, तो राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक ना, शुद्ध चूज करना है, तो कह रहा अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा अनुग्रहित, इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन देखेंगे 2 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा अधोलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कह रहा पति पत्नी, तो पहला वाला ही सही है, पति और पति पत्नी, इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा पद सही नहीं है, कौन सा पद सही नहीं है, कह रहा प्रातिनिधिक बिल्कुल सही, आध्यात्मिक बिल्कुल सही है, आभ्यंतरिक बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो अधीन दिया गया है, तो क्या होता है, ये होता है अधीन, ठीक ना, क्या होगा, ये हो जाएगा अधीन, तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है, कवयित्री, यहाँ पर देखें कवयित्री दिया गया है, ठीक ना, तो भी गलत हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, तो कवयित्री होगा, ठीक ना, कैसे होगा कवित्री। फिर कह रहा घनिष्ठ बिल्कुल सही है, कह रहा चिन्ह में देखेंगे तो चिन्ह कैसे लिखा जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ईर्ष्या, तो ईर्ष्या कैसे बनेगा, तो ये हो जाएगा ईर्ष्या, ठीक ना, ये हो जाएगा ईर्ष्या, तो राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 31 कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है, कह रहा है हस्तलिखित बिल्कुल सही है, कुमुदनी ये भी सही है, और सत्याग्रह। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो सी कह रहा है आजीविका, तो क्या होता है, ये होता है आजीविका होता है, ठीक ना, क्या होगा, ये होता है आजीविका, तो राइट कौन सा बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है, कह रहा है निरअहंकारी, ठीक ना, निर निरहकारी, तो यहाँ पर पहला सही है। बाकी यहाँ पर देखें पैतृक क्या है, तो पैतृक कैसे लिखा जाता है, तो फ्रेंड्स ये होगा पैतृक होगा। फिर जागृत नहीं होता, क्या होता है, जागृत होता है ये, ठीक है ना, क्या होगा जागृत। और यहाँ पर निर्दय निर्दय दिया है, तो क्या होगा, ये होता है निर्दय, इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 33। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ एक बार कि रिकॉर्डिंग चल रहा कि नहीं, नहीं तो पता चले कि हम क्लास लेते रहें और ये, चलिए ठीक है रिकॉर्डिंग चल रहा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। ठीक है, कह रहा शौक है कि आप मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। आपने शौक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, तो शौक कैसे होता है, खेद लिखते हैं ना यहाँ पर। कह रहा दुख है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है, क्षोभ तो वैसा ही नहीं होगा। फिर कह रहा खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। बिल्कुल सही बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, कह रहा हिंस्र, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी भास्कर कैसे लिखा जाएगा, देखिए जो भास्कर होता है छोटा सा होगा और बादाम नहीं होता है, क्या होता है, तो होता है बादाम। ठीक है ना, क्या होता है, ये हो जाएगा बादाम। और यहाँ पर रुपया, तो रुपया हम देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया ना बड़ा, छोटा ऊ दिया गया है, तो यहाँ पर बड़ा ऊ होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बड़ा ऊ होना चाहिए। तो कैसे रुपया लिखा जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्या ये हो जाएगा रुपया। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कह रहा निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कह रहा तूफान तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। ठीक है, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, तो गलत कौन सा बनेगा, तो गलत बनेगा आपका यहाँ पर पहला वाला। क्या होगा, तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है ना, तूफान भी गलत लिखा गया है यहाँ पर। तो तूफान कैसे होगा, तू में जैसे तूफान में बड़ा वो हो जाएगा, तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा दूसरा आदमी कौन था, बिल्कुल सही है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी सही है। फिर कह रहा सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। कह रहा कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ये भी सही है। फिर कह रहा रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, ये भी सही है। फिर कह रहा छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो फ्रेंड्स प्रदान नहीं यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अर्पित होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, यहाँ पर अर्पित होना चाहिए। तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि लिंग की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है। कह रहा है कालिदास की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। देखिए फिर से बुद्धिमान नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था यहाँ पर, बुद्धिमती। ठीक है ना, कैसी थी, हो जाएंगे बुद्धिमती, बुद्धिमती, तो यहाँ पर ये गलत हुआ। फिर कह रहा कि सावित्री के पुत्रवान होने का वरदान, सावित्री के पुत्रवान होने का वर्तमान वरदान मांगा, तो यहाँ पर पुत्रवान नहीं होगा, क्या होगा, पुत्रवती होता है। ठीक ना, क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पुत्रवती, तो ये भी गलत। फिर करेगा लक्ष्मीबाई बहुत बलवान थी, और बलवान नहीं होगा, क्या होगा, बलवती। ठीक ना, कैसी थी, लक्ष्मीबाई बहुत बलवती थी, तो यहाँ पर भी गलत हो गया। बाकी यहाँ पर देखें कर भगवती लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न हुई, तो बिल्कुल सही है। राइट बनेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है, शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला चिन्ह गलत लिखा गया है, तो चिन्ह कैसे होगा, तो ये बनेगा ऐसे। ठीक ना, चिन्ह यहाँ पर न यहाँ पर होता है, बाकी यहाँ पर विवर्त बिल्कुल सही है। फिर कह रहा अनुग्रहित, तो क्या होता है, तो जब अनुग्रहित होता है। ठीक ना, क्या होगा, तो यहाँ पर होता है अनुग्रहित, तो ये भी गलत। फिर कह रहा विरहिणी, यानी क्या बनेगा, यहाँ पर विरहिणी होता है। ठीक ना, क्या होगा, तो होता है विरहिणी। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, कह रहा ज्योत्सना, तो देखिए फ्रेंड ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, तो होगा ज्यो आधा त फिर आधा स फिर ना। ठीक है, क्या होगा, ज्योत्सना, तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक ना, यहाँ पर अशुद्ध चूज करना है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, इसका शुद्ध बनेगा कोमलांगी, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा सम्मिलित, ये भी सही है। फिर कह रहा उत्कर्षता, देखिए फ्रेंड्स उत्कर्षता नहीं होता है, क्या होता है, तो हो जाएगा उत्कर्ष हो जाएगा। ठीक है ना,
क्या होगा, ये हो जाएगा उत्कर्ष। फिर कह रहा अनुग्रहित, ये भी बिल्कुल सही है, तो राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है। कह रहा प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह नदी की हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ठीक है ना, हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, बिल्कुल ये भी अनेक सही है और प्रत्येक भी सही है। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हर एक दिया है तो गलत हो गया, फिर यहाँ पर भी हर एक दिया है जबकि प्रत्येक होना चाहिए, तो ये भी गलत हुआ। और आगे चेक करते हैं, यहाँ पर भी हर एक दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। तो सही क्या बनेगा, तो सही बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है। एक सेकेंड। कह रहा निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है। कह रहा मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है। फिर कह रहा कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा जो वर्ड है ना आगे पीछे हो गया, यहाँ पर एक को क्या होना, कहाँ होना चाहिए, तो दुकान के आगे होना चाहिए। यानी कैसे बनेगा, तो ये हो जाएगा उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ठीक है, क्या होगा, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, तो गलत यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो कह रहा देदीप्यमान, कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा देदीप्यमान बनेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है, अशुद्ध। तो यहाँ पर कौतूहल बिल्कुल सही है, निरपेक्ष भी सही दिया गया है, और अनधिकार ये भी सही है। कह रहा पौराणिक, तो देखिए फ्रेंड्स पौराणिक कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे छोटी ई हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, ये हो जाएगा पौराणिक, यहाँ पर छोटी ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, ठीक है। कह रहा मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ठीक ना, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। यहाँ पे इसका शुद्ध क्या बनेगा, ये हो जाएगा मुझसे यह काम संभव नहीं, ठीक ना, मुझसे यह काम संभव नहीं। तो यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा, बाकी इतना सुपर क्लोज दे दिया है। फिर कह रहा है कि वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, तो क्या बनेगा, तो वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, यहाँ पर भी यूज नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत। फिर कह रहा है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यही सही है, बिल्कुल सही है। कह रहा कि इन दोनों में केवल यही अंतर है, यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा इन दोनों में यही यही अंतर है, तो यहाँ पर केवल वर्ड नहीं होना चाहिए, तो राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 46, कह निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है। कह इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। यहाँ पर हमसे नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हम लोग से, ठीक ना, हम लोग होना चाहिए, ठीक है, हम लोग। और भूल नहीं, क्या होना चाहिए, भूले होना चाहिए, यहाँ पर भूले, तो यहाँ पर ये गलत हुआ। आगे चलते हैं अगले ऑप्शन पर। तो कह रहा कि इसके बावजूद भी हमसे, यहाँ पर हमसे दे दिया गलत। फिर कह रहा इसके बावजूद भी हम लोगों, ठीक है, हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, यहाँ तो सही है। यहाँ पर देखें भूल दिया गया था, क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो भूले होना चाहिए, ठीक है, ये भी गलत। फिर कह रहा है इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, बिल्कुल सही है, तो राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कह रहा पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा देश के वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, यहाँ पर देखेंगे मौजूदा और वर्तमान दोनों की हैं, तो प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ कैसे यूज हो जाएंगे, तो सही क्या बनेगा, तो सही बनेगा आपका देश की वर्तमान हालात ठीक नहीं है, यानी मौजूदा यहाँ पर यूज नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर दिया है मैं पुस्तकालय में नियत समय पर पहुंचता हूँ, बिल्कुल सही। फिर कह रहा तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, तो बिल्कुल सही है, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, ठीक है ना, यहाँ पर अशुद्ध चूज करना है। तो कह रहा कि उसके मन की था नहीं मिलती, बिल्कुल सही। फिर कह रहा विंध्याचल पर्वत पर, एक सेकेंड यार गले में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कह रहा विंध्याचल पर्वत पर अनेक वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी बिल्कुल सही जा रहा। फिर कह रहा हिंदी के प्रचार में अब भी अनेक बाधाएं हैं, ये भी सही है। फिर कह रहा प्रातः काल घूमना स्वास्थ्य के लिए हितकर है, ये भी सही है। यहाँ पर देखेंगे सभी तो सही जा रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या कह रहा, तो सोल्यूशन कह रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी,
क्या क्या कह रहा है देख लेते हैं। विंध्याचल पर अनेक वनस्पतियां जाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स जाई कैसे होगा, जहाँ पाई जाती है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ सभी सही हैं, बाकी आप थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा और कमेंट करके इसका थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा कौन सा सही होगा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो सभी सही है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो बुक में क्या दिया गया है, तो बुक में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, ठीक है। कह रहा पूज्यास्पद। तो देखिए फ्रेंड्स पहला वाला ही गलत है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये होता है पूजास्पद, ठीक ना। क्या होगा, पूजास्पद होता है, ठीक है। इसका राइट बनेगा पहला वाला, बाकी यहाँ पर सभी सही है। ज्योत्सना, श्रीयुत, छछत्रया, छाया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन 50, कह रहा इनमें से लिंग की दृष्टि से एक वाक्य गलत है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। कह रहा दही मीठी है, तो पहला वाला ही गलत मिला। क्या होता है, तो होता है दही मीठा है, ठीक ना। क्या होता है, दही मीठा है। यहाँ पर दही क्या होगा, तो दही पुलिंग होता है, ठीक ना। क्या होता है, तो दही पुलिंग होगा। तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है कि उसने धीमे स्वर में कहा, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है कि हम नए प्रकार की वस्तु देखना चाहते हैं, ये भी सही है। फिर कह रहा है हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी, बिल्कुल सही। तो इसका राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए।